में लोग बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा उस सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो कारनामा इस विकास ने कर दिखाया। शिक्षा वो चीज़ है कि आप कहीं भी आप जाएंगे उसकी महत्व है, और कहीं ना कहीं इस देश में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, ये शिक्षा पर ही डिपेंड है, और कहीं ना समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा। हम हैं नेपाल के बॉर्डर पर, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का बॉर्डर जो है, ये रंगैया क्षेत्र में जो है मटरा धमौर गांव है। और मटरा धमौर गांव में हमारी टीम नेपाल की कवरेज करने के लिए जा रही थी, तो बीच रास्ते में एक लड़का का नाम आया कि भैया एक 17 साल का लड़का जो है, गरीब किसान का लड़का है, और वो उसका घर है। इस घर की हालात देख लीजिए, घर की हालात देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं आपको बता दूं, जो ये क्षेत्र है मटरा धमौर जो गाँव है, यहाँ से शिक्षा की बात किया जाए तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर निचलौल क्षेत्र पड़ता है। यहीं बगल में 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। लेकिन यही बॉर्डर की मैं बात कर लूं कि महज 100 मीटर की दूरी पर नेपाल पड़ता है, जहां से वहां से शिक्षा लेना मुश्किल काम है। लेकिन जहां सवाल उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बात किया जाए कि 10-15 किलोमीटर के दूरी पे होने के बावजूद भी ये लड़का जो है नेट की परीक्षा पास करता है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की समस्या है, रहने आने जाने की समस्या है। इस गांव के बॉर्डर के जो इलाके हैं, कहीं ना कहीं बहुत संकटें हैं, लेकिन ये लड़का कमाल कर दिया। और ये मटरा धमौर गांव का ये लड़का, यही घर है। इस घर को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यही जो खपड़ैल का घर बोला जाता है। और गरीबी क्या चीज़ होती है आप वीडियो में देखिएगा कि इस घर से लड़का पास होता है, और इस घर के लोग जो है कितना सक्रियता दिखाते हैं, और इसकी लड़के की पढ़ाई का मन लगता है। और कहीं ना कहीं ये कमाल कर दिया। ये मैं जान लेते हैं परिचय इनका, इन्हीं से जान लेते हैं। भैया बैठ जाइए आप लोग। सर क्या नाम है आपका? विकास कुशवाहा। विकास जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद कि आपने ऐसे छोटे से गांव में, बॉर्डर के इलाके से गांव आते हैं, और ये गांव कहा जाए कि आने का रास्ता भी सही नहीं है। शिक्षा की तो बात मैंने देखा है कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज है। हाँ। जो बड़े बड़े विद्यालय हैं। हाँ। तो कैसे संभव हो पाया सर कि आप इतने इस तरह का माहौल में आपने नेट की परीक्षा निकाल दी? जी हाँ, मतलब माहौल तो आप देख रहे हैं जो है, ज़्यादा वो सच में गांव में ज़्यादा शिक्षा का वो नहीं है, क्रांति नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पे 8th तक पढ़ा था। यहाँ 8th तक मैंने नारायण एकेडमी स्कूल में पढ़ा, कुछ 4 किलोमीटर दूरी पे है गांव में ही। तो मैं वहाँ पे पढ़ता रहा। वहाँ पे स्पेशल सपोर्ट था मेरे प्रिंसिपल श्री शंभुनाथ कुशवाहा जी का। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा इनकरेज करते रहे आगे की पढ़ाई के लिए, अच्छी फ्यूचर के लिए। तो मैं वहाँ से पढ़ के दिन फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने एग्ज़ाम दिया था नवोदय विद्यालय के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज में। दिन वहाँ मैंने क्लास 9th और 10th की अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद से नवोदय में ही क्या होता है, एक फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए सिलेक्शन होता है नवोदय के अंदर, जो सिर्फ नवोदयंस होते हैं उनके लिए। तो मैंने उसमें होता है जैसे कि दक्षिणा फाउंडेशन एंड एक्स नवोदय फाउंडेशन, अलग अलग कोई क्लास हाँ, चला गया। हाँ। ये फाउंडेशन के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक स्पेशल तैयारी कराई जाती है। तो मैंने वहाँ पे उसको मैंने एक्स नवोदय फाउंडेशन को मैंने क्रैक किया। देन उसके बाद मुझे भेजा गया यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज के लिए। वहाँ हमारा एक्सेलेंस सेंटर था। तो मैंने वहाँ पे पिछले साल जनवरी में आई थिंक ज्वाइन किया था वहाँ पे। उसके बाद से मेरा वहाँ पे पढ़ाई हुआ कुछ महीने। उसके बाद समर वैकेशन में 2 महीने की छुट्टी होती है नवोदय में, तो मैं वहाँ पे फिर घर आया था। उसके बाद फिर 20 जुलाई को पिछले साल मैं चला गया वहाँ पे। और तब से वही मतलब पूरे साल 17 फरवरी तक मेरा मार्च लास्ट एग्ज़ाम था मेरा बायो का, बोर्ड का। तब तक मैं पूरे मतलब ड्यूरेशन तक वहीं पर मैं था, वहीं पे मेरी पढ़ाई चल रही थी बोर्ड के लिए। मेन फोकस तो बोर्ड पे था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन एक ही साथ दोनों पेपर हो रहे थे। जी हाँ, ये तो एक ही साथ होता है। जैसे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं तो 12th भी देना है, और साथ में ये तो देना ही पड़ेगा नीट का एग्ज़ाम। तो मैंने ये दोनों था मेरा इस साल। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन सही नहीं थी नीट की, तो मैंने 11th नहीं सही थी मेरी, थोड़ा सा काफ़ी उतार चढ़ाव हुए थे, यहाँ जाना फिर यहाँ से चेंज करके काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ था। तो मेरी प्रिपरेशन उतनी सही नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा दरकिनार करके मैंने बोर्ड पे फोकस किया कि पहले बोर्ड को सही कर लेते हैं। उसके बाद मैं बोर्ड दिया। 1.5 महीने बचे थे हमारे नीट में 7 मई को। तो मैंने 1.5 महीने के लिए मैं वहाँ प्रयागराज से, अब वो नवोदय में मुझे रहना नहीं था, तो मैं वहाँ से चला आया बनारस के लिए। वहाँ हम 4 दोस्त थे, एक हमने क्वार्टर लिया, रूम लिया।
वहाँ मैं सेल्फ स्टडी करता रहा और उसके बाद वहीं करके मेरा सेंटर वहीं था बनारस में। फिर वहाँ मैंने नीट की एग्ज़ाम दी, 8 तारीख को वहीं थोड़ा रिलैक्स किया और 9 को मैं चला आया घर पे। विकास जी ये जानना चाहते हैं कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई का एक बहाना करते हैं कि हमारी गरीबी है, हमारे कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोग उस तरह का सपोर्ट नहीं देते हैं। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपके जी हाँ। साथ में रहते होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई अपनी इतनी गरीबी में? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मतलब आप सच में करना चाहते हैं तो कुछ नहीं रोक सकती। हाँ, अगर परिवार के लोग सभी लोग सपोर्ट करें जैसा सबने मुझे किया, तो अगर ऐसा रहा तो नहीं, कुछ नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। बस मेहनत ये बताइए, एक ही जैसे ये रास्ता सब है। परीक्षा निकालने में, तैयारी करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो पैसे लाए कहाँ से आप? नहीं मुझे तो उतना पैसा नहीं लगा था क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में था। अच्छा। तो यहाँ पे बस नवोदय विकास निधि में कुछ देना होता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो वो देना पड़ा था 2 साल का वहाँ पे 11-12 का। और ज़्यादा पैसे उसमें नहीं लगते थे। ऑनलाइन भी क्रॉस किए थे कि क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली मतलब पढ़ाई तो नवोदय से थी, बट कहीं न कहीं आप को अगर करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मैंने फिजिक्स वाला का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा इससे देखते रहेंगे। उससे कितना फायदा हुआ था आपको? देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे। मतलब आज मैं अगर 615 पर भी हूँ, जो भी है, तो कहीं न कहीं उस पे 615 नंबर में हर एक नंबर में उसी का सपोर्ट है। देखिए कहीं ना कहीं लोग, आज मोबाइल का दौर है और मोबाइल का दौर में आप सबके घरों में छोटे बड़े मोबाइल मिल जाएंगे, लेकिन उसका यूज कैसे करना है इस बच्चे ने करके दिखाया। बच्चा ने मोबाइल के जरिए जो है यूजी नेट का परीक्षा पास कर दिया, और लेकिन आपके घरों में मोबाइल होता है तो उसको गलत उपयोग करते हैं, जिसका खमियाजा आपके सामने होता है। लेकिन ये कारनामा ये महाराजगंज जनपद का एक गांव है, मटरा धमौर गांव बनता है, और ये यही नेपाल के सटे बॉर्डर है, महज 100 मीटर की दूरी पर नेपाल पड़ता है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, जान लेते हैं कि पिताजी सर क्या कब ये मन में था कि आप लड़के को डॉक्टर बनाएंगे? देखिए मेरे मन में ऐसा तो नहीं था, मन तो इनका था डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। एक पिता का सपोर्ट तो ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे। रास्ता तो वो लड़का खुद चुनता है, अब किस सेक्टर में जाना चाहता है उसके पढ़ाई पर, उसके विषय की तैयारी पर निर्भर करता है। इंटर में जाने के बाद जब इन्होंने बायो चुना तो मुझे लगा कि अब ये डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे तरफ से चूँकि हम तो किसानी करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोगों के पास पैसा कहाँ है, फिर भी जितना सपोर्ट हो सका उतना सपोर्ट हम लोगों ने इनको देने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज सामने है। विकास जी जानना ये जरूरी है कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर लोगों के मन में गरीबी से लोग उठ करके ऊपर चले जाते हैं, बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता नहीं रहती है। तो उन गरीबों के लिए आपका क्या ख्याल है और क्या उन लोगों के साथ कैसे पेश आ पाएंगे? जी देखिए, डॉक्टर बनने के बाद तो मतलब हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब इंटेंशंस बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं। कहते हैं लेकिन करते नहीं। कहते हैं हाँ, ऐसा मतलब होता है, लेकिन शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके साथ सच में फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उनके पीड़ाओं को, उनके प्रॉब्लम्स को मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो शायद मैं वो नहीं, कन्फर्म मैं वो नहीं कर पाऊँगा, अपने हाथों से मैं वैसे काम नहीं कर पाऊँगा। मैं मेरे अंदर इतना साहस नहीं हो पाएगा, मैं उनको शायद इस तरह से गलत ट्रीट कर पाऊँ, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। आगे क्या कर रहा है, इसी पर तैयारी करना है कि दोबारा फिर से इस परीक्षा में बैठना है? जी देखिए मतलब मेरा तो काफ़ी बड़ा लक्ष्य था, नीट में ही ज़्यादा नंबर लाने का, अच्छा कॉलेज पाने का, ड्रीम कॉलेज कुछ होते हैं, उन्हें पाने का, उनमें कहीं न कहीं अपना एक सीट कन्फर्म करने का। लेकिन चूँकि कुछ परिस्थितियाँ मुझे रोक दी, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। हाँ, ठीक नंबर है, बट इस पे पिछली बार भी कॉलेज मिल गया था अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है इस बार कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर चला गया है। तो मैं इस पे नहीं रुक रहा हूँ, अभी मुझे 1 साल और ट्राई करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा कर जाऊँगा, तो फिर मतलब इस पे मैं रुक नहीं रहा हूँ, एक बार और मैं ट्राई करूँगा, एक और अटेम्प्ट दूँगा। ये थे विकास, जो महाराजगंज जनपद के मटरा धमौर गांव से आते हैं, छोटे किसान के बेटे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है हमारे वीडियो में आप पूरा देखे होंगे तो स्थिति क्या है, लेकिन इनके भाई लोगों का सपोर्ट, परिवार के आसपास के लोग मित्र मंडली लोगों का सपोर्ट रहा। ये जो है यूजी नेट की परीक्षा 17 साल की उम्र में, लोग बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा उस सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो कारनामा इस विकास ने कर दिखाया।
शिक्षा वो चीज़ है कि आप कहीं भी आप जाएंगे उसकी महत्व है, और कहीं ना कहीं इस देश में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, ये शिक्षा पर ही डिपेंड है, और कहीं ना समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है। वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे होनहार हमारे साथ इस टीवी समाचार वाली रिपोर्टर की टीम हर जगह ढूंढती रहती है, और लगातार इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनको दिखाती रहती है। आपके भी पास इस तरह के बच्चे हों, हमें सूचना करिए, हमें सूचित करिए, मैं खबर दिखाऊंगा। इस तरह से टीम हमारी नेपाल के रास्ते जा रही थी, लेकिन बताया कि भैया इस गांव में एक बच्चा 17 साल का उम्र है और यूजी नेट का परीक्षा जो है 17 वर्ष की उम्र में वो पास कर दिया। तो मैंने कहा भाई खबर दिखानी चाहिए, और मैंने दिखाया। और वीडियो में क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।